यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग, पल्सर का 3D में बैज आपको मिल जाएगा। क्या आप अपने लिए एक बेहतर, दमदार, कम कीमत में आने वाली, ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक की तलाश कर रहे हो? आप कंफ्यूज हो गए होंडा यूनिकॉर्न और पल्सर 150 के बीच में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पल्सर 150 नई वाली एलईडी वाली और होंडा यूनिकॉर्न एलईडी वाले के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से आपके लिए कौन सी बेस्ट बाइक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होंडा यूनिकॉर्न की। बात करते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर खड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। आइए अब हम इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इस बाइक की लेफ्ट प्रोफाइल। और सामने से होंडा यूनिकॉर्न कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। ये देखो, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप इसमें आ गया है। यहाँ पर स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है। होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और वाइज़र कुछ इस तरीके का मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब के साथ में है। ये देखो, लो बीम हाई बीम में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है, फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन। आइए बात कर लेते हैं बजाज पल्सर 150 की। सबसे पहले तो हम इसके कलर की बात करेंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है, जिस पर नए ग्राफिक्स आ गए हैं। क्लोजअप लुक में आपको आगे दिखाऊंगा। आइए 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल और ये रही इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। आइए अब मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हेड चेंज हो गया है और हेडलाइट भी चेंज हो गई है। रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप आ गया है विद डीआरएल। चाबी के ऑन होते ही यहाँ पर ये देखो डीआरएल्स ऑन हो जाते हैं। अगेन ये देखो, यहाँ पर ये डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है और यहाँ पर ये देखो साइड में ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के आपको मिलते हैं, है ना, काफ़ी अल्टीमेट। यहाँ पर सेंटर में बजाज की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड एक और इसमें अपडेट हुआ है, वो ये एलईडी में ब्लिंकर्स अब आपको मिल रहे हैं, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। अलॉयज़ का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। मैं आपको टायर दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हमारे कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है कंपनी। एंड फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है, 80-100-18, है ना। और फ्रंट टायर में ग्रिप्स आपको कुछ इस तरीके की मिल जाती हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिंगल चैनल एबीएस मिलता है एंड डिस्क प्लेट है आई थिंक 240 mm के आसपास। और इसमें ये देखो एंडोरेंस के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर है। सस्पेंशन पर दोनों साइड में हमको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अलॉयज़ का पैटर्न वही पुराना वाला है, जिस पर आपको यहाँ पर डुअल टोन में ये देखो ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एंड टायर की अगर बात की जाए तो एमआरएफ कंपनी के और सीएट के ये दो ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन सा लॉट आपको मिलेगा कंपनी का। एंड टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 80-100-17। भाई इसमें आपको सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क दो मॉडल मिलेंगे, उस हिसाब से टायर साइज भी जो है चेंज हो सकता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। फ्रंट व्हील में 280 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है विथ डुअल पिस्टन कैलिपर्स। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। E20 का सपोर्ट दिया गया है और इस मोटरसाइकिल में आपको मेटल का टैंक मिलता है और 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। काफ़ी प्रीमियम, भाई बहुत प्रीमियम रखती है होंडा यूनिकॉर्न, है ना। हैंडल का डिज़ाइन ये देखो कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे एक सेल्फ का बटन। और भाई मोबाइल चार्ज करने के लिए कंपनी USB-C चार्जिंग पॉइंट दे रही है। ना तो एंड्रॉयड वाले आप परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले, है ना। ये देखो काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लंबे समय तक साथ में आने वाला फास्ट चार्जिंग आपको इसमें सॉकेट मिलता है। टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो टैंक काउल मिल जाता है और यहाँ पर पल्सर का 3D में बैज आपको मिल जाएगा। कुछ इस तरीके के नए ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखो टैंक पैड दिया गया है, E20 का सपोर्ट है। और भाई इस मोटरसाइकिल में आपको इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि 15 लीटर की। 15 लीटर आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हो। अब मैं आपको इसके हैंडल का डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये देखो क्लिप ऑन हैंडल बार इसमें ऑफर किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है और इसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी ये फील कराता है हमें चलाने में। सभी फीचर बटन दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये मोड बटन दिया गया है इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। साइड टर्न इंडिकेटर भी है।
और उसके नीचे एक हॉर्न का बटन, गजब। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। चाबी दिखाता हूँ। होंडा यूनिकॉर्न के साथ में कंपनी जो है कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर कर रही है। ये देखो, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर है, राइट साइड में स्पीडोमीटर है और यहाँ से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एवरेज देख सकते हैं, बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं, माइलेज देख सकते हैं, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देख सकते हैं। ऊपर डिजिटल क्लॉक मिलती है। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो हैं वो आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे। बजाज कंपनी अपनी पल्सर के साथ में ये वाली चाबी ऑफर करती है और मोबाइल चार्ज करने के लिए USB A चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा साइड में। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल चीज़ लगती है। अब बताओ, टाइप A इसमें दिया है, टाइप C होना चाहिए था अपडेट होके या फिर नहीं। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि आरपीएम मीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप मीटर है, स्पीडोमीटर है, फ्यूल गेज है, डिजिटल क्लॉक है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ। और बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो आपको साइड में मिलेंगे और यहाँ से हम जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखो, AFE मिलता है, पल्सर IFE मिलता है, DTE मिलता है, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी है, कोई भी कॉल करेगा मैसेज आ जाएगा, मोबाइल में कितने नेटवर्क हैं, कितनी बैटरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसके मीटर में देख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जहाँ से इसकी परफॉर्मेंस निकलती है। जी हाँ, इसके इंजन की कंपनी इसमें दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13 bhp की 7500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5250 RPM पर। पल्सर 150 के परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में कंपनी आपको ऑफर कर रही है 149.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.8 bhp की 8500 RPM पर और भाई इसका मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का 6500 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं, सिंगल लीवर के साथ में है जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिलता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। इधर ये क्रोम दिया गया है। मोनोशॉक सस्पेंशन ये देखो साइड पैनल पर मेंशन किया है। एंड सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट दी गई है जो कि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। लंबी चौड़ी सीट दी गई है। कुशनिंग इसमें काफ़ी अच्छी दी गई है। ये देखो ग्रैब रेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर सीट कवर पर यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग। भाई एक टाइम पर ये वाकई में भाई सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी और आज भी लोग जो इस बाइक को चला चुके हैं वो आज भी इस बाइक को पकड़ते हैं। अल्टीमेट बाइक है भाई। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए और यहाँ पर ये देखो पिलियन फुट रेस्ट, साड़ी गार्ड आपको मिल जाता है। ये देखिएगा पिलियन फुट रेस्ट, साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड आपको मिल जाता है। चेन सेट कवर दिया गया है। यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे कंपनी क्या कह रही है, MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर एंड रियर टायर प्रोफाइल है 100/90/18 यानी कि 100 सेक्शन का पीछे ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। ये देखो चौड़ाई और ग्रिप्स कुछ इस तरीके की, जिसकी वजह से माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इस मोटरसाइकिल में आपको क्रैश गार्ड मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड है। डुअल हॉर्न मिलते हैं, सुनाऊंगा आवाज़ बहुत लाउड है। और इंजन प्रोटेक्शन के लिए इंजन गार्ड दिया गया है जहाँ पर आपको यहाँ पर ये ग्राफिक्स दिए गए हैं नए तरीके के। एंड गियर की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गियर बॉक्स मिलता है। अगर आप सिंगल सीट में लोगे तो आपको इस तरीके का गियर लीवर मिलेगा। अगर आप कट सीट में लोगे तो आपको सिंगल लीवर मिलेगा। मैं सिंगल सीट, स्प्लिट सीट, सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क का भी कंपैरिजन कर रहा हूँ, वो वीडियो भी जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन। साइड पैनल का पैटर्न कुछ ऐसा है, ये देखो। राइडर फुटपैड ये आपको फोल्डेबल मिलता है। पिलियन फुटपैड ये देखो। सीट की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको सिंगल सीट और स्प्लिट सीट दोनों वेरिएंट्स मिल जाएंगे।
वैसे कम्यूटर या फिर फैमिली के लिए आप लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से सिंगल सीट ज़्यादा बेस्ट है ना। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल एंडोरेंस नाइट्रॉक सस्पेंशन लगा कर दे रही है। साइड गार्ड, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा और सीट कवर पर 150 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और कुछ नए ग्राफिक्स आपको दिए गए हैं। ग्रेवरेल का भी डिज़ाइन जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है सिंगल सीट के साथ में। सिंगल सीट में लोगे तो आपको चेन सेट कवर मिलेगा। और बात कर लेते हैं रियर टायर की। भाई रियर में भी कंपनी हमारे कंपनी के ही ट्यूबलेस टायर ऑफर कर रही है। रियर टायर प्रोफाइल है 100/90/17। होंडा यूनिकॉर्न की प्रोफाइल रियर से ये देखो। टेल लाइट आपको ये हैलोजन बल्ब में मिल रही है। यहाँ पर ये देखो होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बल्ब में है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर, बेहतर बिल्ड क्वालिटी। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है अब सिंगल चैनल ABS, है ना। और जैसे ही आप आगे वाला भी ब्रेक लगाते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ रेशियो में 70/30 या फिर 60/40 पीछे वाला भी ब्रेक लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ ऐसा है, ये देखो। सिंगल मफलर दिया गया है, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई है। इधर ये देखो यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। पिलियन फुट रेस्ट ये देखिएगा, फुल कवर। और रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। इसी वजह से यहाँ पर मोनो सस्पेंशन लिखा गया है। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये वही सेम इंजन है जो कि SP 160 में दिया गया है अल्टीमेट परफॉर्मेंस के साथ में। और ये वही वाला मीटर था जो कि कंपनी SP 160 में दे रही थी। अब हालांकि उसमें थोड़ा अपडेट हो गया है और यूनिकॉर्न में ये वाला डाल दिया। बहुत मुश्किल से मिलती है मोटरसाइकिल। पल्सर 150 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट LED में मिलेगी। ब्लिंकर्स आपको LED में मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अपडेट हुआ है। रियर ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया डुअल चैनल ABS इसमें आपको नहीं मिलता है, सिंगल चैनल ABS दिया गया है। और ये आपको सिंगल डिस्क और डुअल डिस्क दो मॉडल में मिलेगी। सिंगल डिस्क लोगे तो रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। डुअल डिस्क लोगे तो रियर में 230 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। इस पर सिंगल मफलर दिया गया है। किक स्टार्ट का फीचर आपको सिंगल डिस्क में मिलेगा, डुअल डिस्क में आपको किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलेगा। तो भाई डिटेल वॉकअराउंड कर चुके हैं, 360 डिग्री हमने देख लिया है, सारी फीचर्स के बारे में जान लिया है। आइए इस मोटरसाइकिल को अब स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। ये लो भाई, वही पुरानी वाली धड़कन इंजन की, कितना साइलेंट है। और इसमें इंजन किल स्विच भी दिया गया है, बल्कि SP 125 SP 160 में आपको अब आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है। इसमें इंजन किल स्विच है, डायरेक्ट यहीं से बंद कर दो। सिंगल अटेम्प्ट में एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और बाइक स्टार्ट होते ही सबसे पहले तो मैं आपको इसकी हेडलाइट दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऑन हो गई। लो बीम हाई बीम देखो। आइडियल कंडीशन पर अब इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, और इस मोटरसाइकिल में आपको इंजन किल स्विच भी मिलता है। और इस मोटरसाइकिल में जो फीचर बटन है उन पर भी लाइट मिलती है, ये देखो, जो कि इस सेगमेंट में कोई और ऑफर नहीं करता है। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 40, 45, 50 तक का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो होंडा यूनिकॉर्न में आपको सिंगल एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि अभी अपने साथ में है। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,13,000 रुपये, केवल 1,13,000 रुपये, जिसमें आपको 160 सीसी का दमदार इंजन मिल रहा है। ऑन रोड आते आते ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 1,38,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। सर्विस की अगर बात की जाए तो होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 सर्विस फ्री दे रही है। बजाज कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से लगभग
50 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलते हैं, जिसमें आप इसको सिंगल डिस्क, डुअल डिस्क, सिंगल सीट, स्प्लिट सीट और अभी तो ओल्ड मॉडल भी अवेलेबल होगा। जिन लोगों को हैलोजन पसंद है, पुराना वाला डिज़ाइन पसंद है, तो वो लोग उसकी तरफ भी जा सकते हैं। एंड कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत हो जाती है लगभग 1,05,000 रुपये से एक्स-शोरूम में, और टॉप एंड मॉडल में जाती है 1,15,000 रुपये तक, डुअल डिस्क के साथ में, कट सीट के साथ में। अभी ये सिंगल सीट है, सिंगल डिस्क है, इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,11,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये आपको 1,30,000 रुपये की मिलेगी और टॉप एंड मॉडल में 1,35,000 रुपये के आसपास मिलेगी। तो भाई इन दोनों बाइक में से आपने किस बाइक को सिलेक्ट किया है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। यदि आप इन दोनों बाइक का इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किए हुए हैं, लिंक आई बटन में और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।